साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। और दोस्तों, आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, ये जो है मेरी जो मेहनत है वो फलीभूत हो रही है। बहुत ही बढ़िया आपके लोगों के कमेंट है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और मेरे को सबसे ज़्यादा संतुष्टि ये मिल रही है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अब जो भी नए बच्चे उनको मैं बता दूं कि जो ये जो है क्लासें जो हैं नगर पालिका पार्ट बी ईओआरओ भर्ती नगर पालिका अधिनियम 2009, वो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल फ्री। पेड कोर्स लेने की आपको कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है विद्यार्थियों को पसंद आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो ये मेरा जो ये कोर्स है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। आप जो देखोगे तो इसके अंदर जो है प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना रखी है, और जो है हमने धारा 1 से लेकर धारा 50 तक कंप्लीट भी कर चुके हैं। धारा 1 से लेकर 50 तक मतलब हमारा जो सिलेबस, हम अगर सिलेबस को देखें यहाँ पर तो सिलेबस में नगर पालिका का गठन और शासन कंप्लीट हो चुका है। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली कार्य संचालन और वार्ड समिति, ये आपको पता है कि 1 से लेकर 50 तक है, और यहाँ पर जो है मतलब ये 3 से लेकर 50 तक है बेसिकली तो। और यहाँ पर कार्य संचालन और वार्ड समिति हम बात करें तो 51 से लेकर 66 तक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आप लोगों का रेस्पॉन्स है, और इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं कुछ। बस आप लोग कमेंट कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो, और क्या है दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ताकि जो है और अच्छे और जो है बच्चों तक ये चीज़ें पहुंच सके। और दोस्तों, इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और मैंने अगर देखो इंस्टाग्राम का ये रहा, और इसको ही खोलोगे ना, ये मोड लिंक, वहाँ पे टेलीग्राम का भी मिल जाएगा आपको चैनल का लिंक। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ है दोस्तों पासवर्ड से प्रोटेक्ट। पासवर्ड उसी को मिलेगा जो ये क्लासें देखेंगे, क्योंकि हर क्लास के अंदर कहीं ना कहीं वो पासवर्ड दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अभी 1 से 50 तक का वो ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। जो भी नए जुड़ेंगे उनके लिए भी मैंने वहाँ पर एक बार टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर मैंने पासवर्ड लिख दिया है, तो वो वहाँ से एक बार तो ले सकते हैं। लेकिन आने वाली सभी क्लासों का पासवर्ड क्लासों के अंदर ही मिलेगा, क्लासेस जो लेगा उसी को मिले। दूसरी हम बात करें कि सिलेबस की बात, तो दोस्तों इसकी जो स्ट्रेटजी है, हम बात करेंगे पार्ट बी की स्ट्रेटजी। तो इसकी जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपको अच्छा लगे तो आप देखिए वीडियो, नहीं लगे तो कुछ पैसे देके अन्य के देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो कमेंट्स आ रहे हैं ना उनको मुझे देख के लगता है कि आपको पेड कोर्स की जरूरत नहीं है। और क्लास लेके देखो ना, देखो सिंपल सी बात है, क्लास लेके देखो, अगर अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो और भी फिर आपकी मर्जी, आप कहीं पर भटकें, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट बी। दोस्तों पार्ट बी जो है, पार्ट बी का जो हम स्ट्रेटजी अपना रहे हैं वो है कि हमारा जो है लगभग 20 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाना है। क्या कंप्लीट हो जाना है? हमारा ये जो धाराएं हैं, पूरी धाराएं कंटेस्ट हो जाएगी। आपको पता है क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाती है 20 दिसंबर तक, उससे पहले ही हो जाएगी, लेकिन मैं 20 मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊँ 2-4 दिनों के लिए। लेकिन 20 दिसंबर तक आपकी जो है धारा कंप्लीट हो जाएगी। 3 नियम है, 3 नियम 8 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं ये मान के चलता हूं, और ये योजनाएं हैं जो 3 क्लास के अंदर ये सारी योजनाएं कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मैं मान के चलता हूं पार्ट जो बी है आपका, पार्ट बी 31 दिसंबर के अंदर अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारे पास बचेगा क्या? जनवरी, फरवरी और हम 2 महीने मान के चलेंगे। मार्च से तो हम जो है एमसीक्यू और रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये 2 महीने हैं, इसमें हम रिवीजन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, पूरी धाराएं आपको टेस्ट पे करवा दूंगा। ये इस बात को आपने देखा होगा भी सारी क्लासों के अंदर इतने इजी तरीके से मैं सारी चीजें यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, एक चीज ये हो गई। तो ये पार्ट बी की हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। बस आपको करना क्या है कि आपको एक तो मेरी क्लास लेने के है ना, दो चीजें आपको करनी है। क्या करनी है? एक तो आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स जो मैं करवा रहा हूं इसके बनाने हैं आपको शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं आपको? शॉर्ट नोट्स जैसे भी आपकी स्लाइड्स आती है तो उसमें से आप शॉर्ट नोट तरीके से लिख लीजिए, है ना, क्योंकि पीडीएफ तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद भी एग्जाई करके सारी पीडीएफ मैं आपको बाद में डालूंगा जब मेरी क्लास ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन सारी पीडीएफ तो आपको मिल जाएंगी क्लास के साथ साथ, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी एग्जाई करके मैं बाद में आपको ये डाल दूंगा। आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनाना है, और एक डेली की डेली जो क्लास लेते हो उसका रिवीजन करके आना है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता है आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर किसी का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये 2 स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, आपको जो है करंट अफेयर
भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले नगर पालिका एक्ट में आपको कंटेस्ट करा दूंगा। फिर हम जो नियम है, ये नियम भी बहुत अच्छी के तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये 8 की 8 योजना, इसमें जो अपडेशन हुआ है, इनका जो नाम चेंज हुआ है, और भी जो है ये कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी, कांग्रेस सरकार के टाइम की योजनाएं थी, इसमें से 2-3 योजनाएं। तो अब जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है राजस्थान में, तो इनका जो है कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। एक चीज़ ये यहाँ पे खत्म हो गई है, क्लास मैंने बता दिया, सिलेबस में स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है वो बता दिए। एक चीज़, नियम धारा उपधाराओं में क्या संशोधन है। कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि सर उपधाराएं भी बता दो, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि इस तरह से जो है, कुछ टीचर्स बता रहे हैं कि उपधाराओं से इस बार क्वेश्चन आने वाले हैं। वो भी मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि ईओआरओ का पार्ट बी और ईओआरओ का करंट अफेयर, इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें मैं करवा दूंगा। आप केवल पार्ट ए में, जो कि राजस्थान का जीके है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की पॉलिटी है और इंडियन पॉलिटी है, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं वो आप अपने हिसाब से एक बार पढ़ लें, है ना। क्योंकि मेरा फोकस पार्ट बी पे रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब मैंने एक मुहिम छेड़ी थी कि इस भर्ती में जो घपलेबाजी हुई है, इसको जो है रद्द करवाने को लेकर गवर्नमेंट के पास प्रयासरत थे, और आप लोगों का भी काफी साथ था। तो अब मैंने आपको कहा था कि अगर ये भर्ती रद्द हो जाती है तो ये सारी चीजें मैं आपको मुफ्त में यूट्यूब पे कराऊंगा, आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस पे उसी बात को मैं रखते हुए, उसी वादे को निभाते हुए मैं सारी चीजें कर रहा हूं। और दोस्तों, आप लोगों को बस सपोर्ट करना है। सपोर्ट ये करना है कि आपको क्लासें देखनी है, रेगुलर देखनी है, क्योंकि देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, साथ साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं यूट्यूब पे जो है डेली कोर्स लॉन्च करते हैं, तो उनके बहकावे में नहीं आना है, नहीं तो आप भटक जाओगे, और भटक जाओगे ना दोस्तों, टाइम वापस नहीं आएगा। टाइम दोबारा सरकार ने मौका दिया है तो उसको फलीभूत करो, और सभी तरीके से जो है आप लग जाओ, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो नियम धारा उपधाराओं में जो ये संशोधन की बात है ना, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे सर उपधाराओं में जो संशोधन हुए हैं, धाराओं में संशोधन हुए हैं, नियम क्या है, उपनियम क्या है, ये भी करवा दो। तो दोस्तों आपका सिलेबस देखो, एक बार मैं वापस से बताता हूँ, सिलेबस देखो इतना सा है आपका। ये जो धाराएं हैं, ये जो एक्ट में लिखी हुई धाराएं, केवल ये है सिलेबस, पूरी धाराएं भी नहीं है, पूरा मतलब नगर पालिका एक्ट भी नहीं है आपके सिलेबस में, केवल ये है। हम इससे रिलेटेड चीज ही पढ़ेंगे, क्योंकि वास्ट हो जाएगा बहुत चीज अगर आप पढ़ने बैठोगे तो। बोले सर कैसे, ये नियम पढ़ेंगे और ये योजनाएं पढ़ेंगे, वास्ट कैसे हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नगर पालिका एक्ट में 344 धाराएं हैं, हम ये पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी अपडेट है वो पढ़ेंगे। हम 344 धाराएं नहीं पढ़ेंगे, मतलब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है वो पढ़ेंगे। तो और जो भी अपडेशन उनमें हुए हैं वो हम देख रहे हैं, और हमने, आपने देखा होगा जो भी क्लास ले रहे हैं, तो मैं समय समय पर जो भी धाराओं में जिसमें भी अपडेट आ रहा है मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग हैं जो बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है वाट एवर, हमें केवल ये ध्यान रखना है किसी भी झांसे में नहीं आना है। अब कुछ लोग उपनियम लेकर आ रहे हैं। उपनियम क्या होते हैं? उपनियम ये होते हैं दोस्तों, जो धाराओं के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं वो उपनियम कहलाते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं कि हम पढ़ेंगे धारा 101 से लेकर 140। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक बार, धारा, ये यार इसमें कोई दिक्कत है ना, हाँ ये देखो, धारा 101 से लेकर 140 राजस्व वाली जो हम चीजें पढ़ेंगे। तो राजस्व की से संबंधित किसी भी कर को उगाने से संबंधित नगर पालिका की शक्ति, नियम, कानून, प्रक्रिया सब लिखा हुआ है इन 101 से लेकर 140 तक। ये जब पढ़ेंगे ना, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आप लोगों को, और इतने इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं, इतने इजी तरीके से आपको याद हो जाएगी कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये राजस्व से संबंधित धाराएं लिखी हुई है। अब इनको वसूलने के लिए कि किस तरह का कर होगा, तो वो आते हैं उपनियम के अंदर। बोले सर उपनियम के अंदर जैसे जैसे एक उपनियम है, एक उपनियम क्या है दोस्तों, वो है यूडी टैक्स। यूडी टैक्स एक तरह का टैक्स लगता है, वो होता है यूडी टैक्स। अब यूडी टैक्स क्या है? नगरीय विकास कर, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स। तो इसमें जो इससे रिलेटेड अलग नियम है दोस्तों, धाराएं नहीं है, ध्यान रखना। हमारे सिलेबस में नियम नहीं है, धाराएं हैं। तो हमें ये पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है यूडी टैक्स से संबंधित। अगर इसको पढ़ने बैठेंगे ना दोस्तों, तो 60 के लगभग पेज हैं नियमों के, तो हम उसी में उलझ जाएंगे, हम पूरी कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाएंगे। तो कुछ जो है बरगला रहे हैं आप लोगों को वहां पे नहीं जाना है।
जैसे ये तो एक नियम है मात्र, एक जैसे ट्रेड लाइसेंस होता है। ट्रेड लाइसेंस क्या होता है? ट्रेड लाइसेंस होता है नगर पालिका जारी करती है, तो ट्रेड लाइसेंस जो है वो होता है। तो हमें ये भी नहीं पढ़ना है, हमें यूडी टैक्स भी नहीं पढ़ना है, हमें बिल्डिंग बायलॉज भी नहीं पढ़ने हैं दोस्तों, हमें बिल्डिंग बायलॉज भी नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, 2020 ये भी नहीं पढ़ने हैं। ये भी भवन निर्माण से संबंधित जो है नियम उपनियम है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल धाराएं, हम उसको पढ़ेंगे, और उसमें कोई संशोधन हुए तो वो मैं आपको डेफिनेटली करा दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, धारा 39 जब पढ़ाई थी तो धारा 39 डे ऐसे जोड़ के एक नया संशोधन किया था गवर्नमेंट ने, वो मैं आपको बता दूंगा। और भी जैसे कोई भी अपडेशन है वो मैं आपको बता दूंगा। अब लोग क्या है, नियम उठा के ला रहे हैं, उपनियम उठा के ला रहे हैं, 69 धारा के इससे जो पट्टे दिए गए हैं वो उठा के ला रहे हैं, ठीक है, लैंड यूज चेंज के नियम है वो लेके आ रहे हैं। तो उससे थोड़ी ना पढ़ना है हमें, हमारे को केवल एग्जाम पास करना है, हमें अभी ज्ञाता नहीं बनना, ज्ञाता बनेंगे हम ईओ बनने के बाद, ठीक है। तो इस तरह के जो नियम है, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, वो क्या है, गुमराह करने वाली बातें, ठीक है। केवल हमें धाराओं में, हमारे जो नगर पालिका एक्ट में जो संशोधन, मतलब नगर पालिका एक्ट तो एक तरह से मूल बेसिक हो गया, इसके आधार पर जो भी नियम है वो बनाए जाते हैं, तो हमें वो नियम नहीं पढ़ने। हमारे जो सिलेबस में नियम है वो केवल और केवल ये 3 नियम दे रखे हैं, केवल और केवल दोस्तों क्या, 3 नियम दे रखे हैं। ये देखो, ये जो 3 नियम है, नगर पालिका सामान्य क्रय अनुबंधन, नगर पालिका कार्य संचालन, नगर पालिका की समितियां और शक्तियां, ये केवल 3 नियम है 1974 और 2009। हम केवल इनको ही पढ़ेंगे दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम पढ़ने लग गए तो फिर हमारा जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग ये देखिए, क्योंकि वो पेड कोर्स बेच रहे हैं और उनमें ये चीज़ करा रहे हैं, तो आपका पैसा तो जा रहा है, साथ साथ टाइम भी जाएगा, ठीक है। आप लोगों को किसी भी झांसे में नहीं आना है। आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आप जो है सिलेबस को पढ़ो। सिलेबस पढ़ोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। आप मान लो यूडी टैक्स पढ़ने बैठ गए, यूडी टैक्स पढ़ने बैठ गए और यूडी टैक्स पढ़ते पढ़ते आपको पता चला कि यूडी टैक्स तो याद भी नहीं हुआ, और देखो ये चीज़ें याद भी नहीं होती, ये होती है जैसे आप जब जॉब लगोगे, आप डेली में जब फाइलें आएंगी आपके पास, तो आप जो है ऑब्जेक्शन आएंगे, फाइलें आएंगी, उनमें संशोधन होगा, तब धीरे धीरे जो है चीज़ों को पढ़ना शुरू करोगे, तब जाके आपको जो है चीज़ों में आप क्या होगे, परफेक्ट होगे। याद नहीं करना होता है, नियमों को याद नहीं करना होता है दोस्तों, प्रैक्टिकल व्यवहार में। अब जैसे ये है ना, हमारे डेली काम आता है, धारा 1 से लेके 140 तक, जैसे शहरों में लगता है, नगर पालिका में यूडी टैक्स लगता है एक उपयोग के आधार पर, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, नगरीय विकास कर। तो ये हमारे क्या है, प्रैक्टिकल में आता है। अभी इनसे संबंधित जो नियम है ना, मुझे पता है कि ये ना कौन कौन सा नियम होता है, कहाँ टैक्स लगता है, जैसे कहाँ नहीं लगता है। जैसे 100 वर्ग गज होता है वहाँ कॉमर्शियल लगता है, 300 वर्ग गज में आवासीय में भी लगता है, ठीक है। तो इस तरह से टैक्स लगते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, कैसे बचाव होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो हमें वो नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। एक मैं बात करूँ, भवन का निर्माण करता है, कोई भी मकान बनाता है, मकान बनाता है तो दोस्तों उसके लिए परमिशन लेनी होती है। हमें केवल धारा 194 के तहत वो चीज़ दी हुई है हमारे धारा के अंदर, लेकिन इसको पालना कराने के लिए नियम बनाए गए हैं बिल्डिंग बायलॉज। भवन निर्माण जो नियम है वो बिल्डिंग बायलॉज, तो उसको नहीं पढ़ना हमें उसको भी नहीं पढ़ना, हमें केवल 194 देखना है और इससे रिलेटेड और अन्य धाराएं वो देखना है। तो हमें नियमों को नहीं देखना है। और उपधारा दोस्तों, उपधारा का ऐसा है कि 194 के अंदर भी बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, जैसे कै करके, बै करके, ख करके, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को देखने लगोगे तो आपका समय भी होगा खराब, याद भी नहीं होंगी। तो एक बार अपन को क्या करना है, जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी स्ट्रेटजी दोस्तों, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मेरी स्ट्रेटजी है कि आपको मैं क्या करा दूं, कि एक बार सारे धाराएं करा दूं, फिर नियम करा दूं, फिर योजनाएं करा दूं। आसान लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ, ठीक है। उसकी क्लासें भी चल रही है। उसके बाद टाइम हमारे पास जनवरी भी है और फरवरी भी है, ये दिसंबर तक हो जाएगा। फिर जनवरी फरवरी में हम क्या देखेंगे, जो संशोधन हुए हैं और भी ज़्यादा, या कोई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, जहां मुझे लगेगा कि ये जो चीज़ है यहाँ पर से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है इन धाराओं से, इन नियमों से, तो वो अपन उनमें देखेंगे। जैसे अब हम जब 101 से 140 जब धाराएं करेंगे राजस्व संबंधी, तो आपको पता है कि क्या होता है कि वारंट जारी होता है।
जो टैक्स नहीं देते हैं उनके लिए क्या होता है, वारंट जारी होता है। और जब वारंट जारी होता है तो उस भवन को, उस बिल्डिंग को, संपत्तियों को सीज किया जाता है, कुर्क किया जाता है। क्या किया जाता है? कुर्क किया जाता है संपत्ति को। तो धारा 131 के तहत वारंट जारी होता है और फिर उनके कुर्की आदेश निकलते हैं। तो हम बिल्डिंगों को भी सीज करते हैं, हम मैरिज गार्डनों को या अन्य कोई भी संपत्ति जो टैक्स का जो क्या है बकाया चल रहा है उसको सीज करते हैं प्रैक्टिकली, मतलब अभी वर्तमान में हम लोग करते हैं ऐसा। आप लोग जब इसमें आओगे, किसमें, जॉब में आओगे, इस नगर पालिका की जॉब में, तो आप लोग भी ऐसी चीज करोगे। तो मैं प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि उपधाराओं से क्वेश्चन नहीं आते, नियमों, उपनियमों से और नियमों से, इन जहां से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन जहां से आएंगे वहां पर आपको ये चीजें करनी है। कुछ महत्वपूर्ण होंगे वो मैं जरूर कराऊंगा आपको। दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं कि दिसंबर तक आप ये सारी क्लासें ले लो, ठीक है। क्लासें लेने के बाद कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, किसी भी पेड हो चाहे अनपेड हो, ठीक है। ये ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप सारे टेस्ट सीरीज में जो है अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि इतने इजी तरीके से, इतने महत्वपूर्ण तरीके से कोई भी नहीं पढ़ा सकता। अब मेरे पास एक कमेंट आ रहे थे कि सर जो पेड कोर्स वाले हैं, जब हमने कोर्स लिया था 2022 में, जब 23 में जब एग्जाम हुआ था, तब लोगों ने, स्टूडेंट ने, काफ़ी लोगों ने कोर्स लिया था, ठीक है, फीस दी थी। अब वो भर्ती हो गई रद्द, पता है ये भर्ती हो गई क्या, रद्द हो गई। अब वो कोर्स जो है वैलिड नहीं मान रहे, उनको बोल रहे हैं कि नया कोर्स लो, आप क्या लो, नया कोर्स लो। तो सर ये हमारे साथ गलत हो रहा है। अब दोस्तों देखो, डिसीजन आपका था कोर्स लेने का, है ना। अब वैलिड है नहीं वैलिड है वो आप लोग उनसे बात करो। अब मैं तो इसमें क्या ही बोल सकता हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप दोबारा पैसे डालने की जरूरत नहीं है, आप तो ये यहाँ पर फ्री में देख सकते हो अगर अच्छा लगे तो। बाकी आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो डाल सकते हो। अब ये तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए, जब भर्ती रद्द हो गई है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसी फीस के अंदर दोबारा से उनको पढ़ाया जाए, ठीक है। नए के लिए आप फीस रख दो, लेकिन पुराने जो हैं आपको पहले से फीस दे चुके हैं उनको दोबारा से आपको पढ़ाने की आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि वो भर्ती पूरी नहीं हुई है, ठीक है। आपके वो कहते हो कि 1 साल की वैलिडिटी होती है, अरे तो वो सॉफ्टवेयर ही तो होता है, उसको आप दोबारा से आप अपने हिसाब से अपडेट कर लो। कम से कम पुराने स्टूडेंट जो हैं आपके, आप उनके लिए तो उत्तरदायी रहो, है ना। आप नायब तहसीलदार का कोर्स बेच रहे हो, आप यूआरओ का कोर्स बेच रहे हो, आप किसी का भी कोर्स बेच रहे हो, लेकिन कम से कम अपने साथ जो स्टूडेंट है उनके साथ तो न्याय करो। तो ये मेरा थोड़ा सा एक सजेशन है, ठीक है। और बाकी तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, अब जो कर रहे हैं लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केवल ये जो क्लासें हैं ये मैंने आपके लिए डाली हुई है, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। गवर्नमेंट गुरु 2.0 के नाम से आप सर्च करोगे, पुनीत पावक के नाम से सर्च करोगे, नगर पालिका अधिनियम के नाम से सर्च करोगे, तो आपको ये यूट्यूब पे सारी फ्री क्लासें मिलेंगी, ठीक है। धारा 50 तक देखो ये मैंने करा दी है, शुरू से अच्छी तरीके से कराई है। धारा 51 से लेकर हम आगे देखने वाले हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए। इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाऊंगा और जेन्युइन कंटेंट होगा। और दोस्तों ये क्लासें मेरे को व्यूज से मतलब नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए केवल और केवल इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था। अब बात ऐसी है कि केवल उन्हीं लोगों को ये पीडीएफ अवेलेबल होगी, ये नोट्स अवेलेबल होंगे जो सीरियस हैं, जो रेगुलर क्लास देखते हैं, उनको उन क्लासों के अंदर ही उसका पासवर्ड मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जो है ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और दूसरों की बातें मत सुना करो, आजकल सब लोग कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, सबका कॉमर्शियल चीज़ों पे बातें करते हैं, अपन को उससे मतलब नहीं है। आप केवल सपोर्ट करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये मेरी गुरु दक्षिणा मान सकते हो आप, मानो तो, नहीं करोगे तो नहीं करोगे आप, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। क्लास देखो रेगुलर, इत्मीनान से देखो, कमेंट कर लो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो मुझसे, टेलीग्राम पे पूछ लो, फेसबुक पे पूछ लो, कहीं पे पूछ लो, जहाँ मैं अवेलेबल होऊंगा वहाँ पे मैं आपका आंसर दे दूंगा, ठीक है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जरूर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस जो है अपने आप पे भरोसा रखो और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके बाय।